नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से इस वक्त मैं उसी ज़ीरो ग्राउंड में खड़ा हूं। मैं रॉयल टावर में, ये कमर्शियल जगह है। कल मैं एक रेजिडेंट के वहां खड़ा था। मैं जो हमारा उद्देश्य होता है वो सच्चाई को सामने लाना, जो कहते हैं वास्तविक न्यूज़ है उसको सामने लाना रहता है। कल हमारी एक पक्ष से बात हो रही थी, जो यहाँ पर झगड़ा हुआ था, घटनाक्रम हुआ था 609 619 में का 619 में घटना, उस फ्लैट का घटनाक्रम था। कल हमें दूसरी पार्टी नहीं मिल पाई थी। मैं रात से ढूंढने का प्रयास कर रहा था और आज मैंने भी प्रयास किया, और जो मेरा चैनल है वो यहाँ के सभी लोगों का चैनल है, जो सभी जानते हैं। उन्होंने मुझे अप्रोच किया सुबह कि आपको एक दूसरी पार्टी है, उनको भी उनकी बात सुननी चाहिए, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। मेरे साथ रिंकू खन्ना जी हैं। ये मुझे पूरी बात बताएंगे कल क्या प्रकरण हुआ। हालांकि इन्होंने अभी मुझे थोड़ा सा ब्रीफ किया है कि कल ये गए थे। ये यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं और काफ़ी समय से यहाँ पर अपने व्यवसाय को कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे इनकी छवि के बारे में मैंने पहले जानना चाहा, तो सभी ने बोला काफ़ी मैत्रीपूर्ण इनकी छवि है यहाँ पर, और मुझे भी बात करने से लगा कल का जो प्रकरण था ये ऊपर 619 नंबर में एक इनके टेनेंट थे जो इन्होंने किराए में चढ़ा रखा था। वो यहाँ से जा रहे थे तो उनकी एनओसी लेनी थी। ये ऑफिस के अंदर गए और वहाँ के मैनेजर से इन्होंने बात की कि मुझे एनओसी चाहिए, और एनओसी देने के लिए वो राजी भी हो गए। बात यहाँ पर थी कि जो यहाँ के लैंडलॉर्ड थे उस फ्लैट के, वो अमेरिका में रहते हैं। अगर वो एक मेल कर देंगे तो वो एनओसी वो क्लियर कर देंगे यहाँ के जो ऑफिस ब्रेयर थे। बस उसी का वेट हो रहा था, और खन्ना साहब वहाँ से मैनेजर का नंबर लेकर बस जा ही रहे थे कि वहाँ पर जो एसके झा साहब हैं वो एंटर करते हैं। और अब आप मुझे बताइए, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने एंटर किया क्या प्रकरण हुआ वो? सर वो बिल्कुल ये ले लीजिए, पकड़ लीजिए आप। वो एकदम गुस्से में अंदर आए। जी, जी। पहले तो उन्होंने मैनेजर को डांटा कि गेट कैसे खुला हुआ है। हाँ, हाँ। देन वो अंदर घुसते ही हमारे पे शुरू हो गए कि आपको कोई डिटेल नहीं दी जाएगी, आप अंदर आए कैसे, आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, आपको कोई अथॉरिटी नहीं अच्छा, है। ब्लैक लिस्ट का जो उन्होंने ब्लैक लिस्ट वर्ड यूज किया, वो क्या बेस था उनका? कोई सर आधार उनका था? बेस था, ये था कि वो ये चाहते हैं कि बाहर का कोई डीलर रॉयल टावर के अंदर डील ना कर पाए, वो खुद अच्छा। से ही इस चीज को करे। अच्छा, जितने अच्छा। भी हैं, पहले भी उन्होंने हमारे कई ओनर्स को ऐसे मैसेजेस कॉल्स किए हैं कि सर वो नहीं करेगा, हम ही आपका फ्लैट रेंट आउट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए, जैसे उन्होंने बोला झा साहब ने कि वो यहाँ के एडवोकेट हैं, मतलब इस सोसाइटी के कन्वीनर हैं, क्या हैं वो? मतलब सर वो कुछ भी नहीं है, हाँ। नथिंग। क्योंकि RWA वाले जो चीज़ कहते हैं कि जैसे के जहाज ही कुछ नहीं है, इवन रेजिडेंशियल्स भी कहते हैं। पूरी मार्केट में भी और रेजिडेंशियल सब उनसे परेशान है। तो इनके प्रबंधन ने उनको बैठा क्यों रखा है, फिर अपने ऑफिस क्यों अलाउ कर हमें रखा भी है? नहीं पता। हमारी हाँ। प्रेसिडेंट मैम से ही बात हुई थी। अच्छा, अच्छा। कल बात हुई आपकी कल उनसे? बात हुई है, मैनेजर ने ही करवाई है। क्या नाम है उनका? मोहन। नहीं, नहीं, मनोज जो आपके स्मृता प्रेसिडेंट मैम है। स्मृता मैडम है। सुनीता मैम से बात हुई थी। हाँ। वो कह रही है जी हम जानते हैं ओनर को, वो हाँ। यूएस में है, आप सिंपल एक व्हाट्सएप करा दीजिए। हमने ये भी पूछा मैम किसको व्हाट्सएप कराएं, आपको कराएं जो जी, जी। एनओसी मिल जाएगी, या किसको? हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा जी आप मनोज को करवा दो, आप मनोज का नंबर ले लो। हम मनोज का नंबर ले रहे थे, देन ऊपर से वो आकर के सीधा हमारे पे एग्रेसिव हुए। हाँ, हाँ। 2 मिनट की वार्तालाप, हमने उनसे कुछ करी नहीं। देन वो गाली गलौज, हाथापाई, और आप वीडियो में भी देख सकते हैं। अच्छा, वीडियो में ऑडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये ऑडियो मेरे पास जो भी आई वो उसमें वॉइस नहीं थी। क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर काफी उन्होंने गाली गलौज की? आप ये क्या कहना गाली सर चाहते? झा साहब ने दी। अच्छा। दी, और हमने यहाँ तक बोला सर मेरे साथ 2 लेडीज हैं, आप गाली मत दीजिए। हाँ, हाँ। और हमें सिर्फ नंबर लेके जाने दीजिए, क्योंकि ओनर को हमें नंबर ही देना है, वो व्हाट्सएप कर देंगे, देन हमें एनओसी मिल जाएगी, वो टेनेंट लेके चला जाएगा। हाँ, हाँ। हमारा काम इतना है कि सिर्फ टेनेंट को एनओसी मिल जाए और वो अपने घर चला जाए। ठीक है। और अभी टेनेंट ने सिक्योरिटी भी वापस लेनी है, जिसका चेक वेडनेसडे या थर्सडे में उसको दिया जाएगा। जी, जी। अच्छा, एक चीज और बताइए, आप गला पकड़ रहे हैं, वो क्या है वो? तब आप सर मैं RWA के ऑफिस से बाहर जा रहा था। हाँ, निकलते दिखाई दे रहे थे आप। हाँ। जहाँ सब पीछे गए, पहले उन्होंने डंडा देखा, कोई चीज उन्हें मिली नहीं जो वो मेरे को उठा के मार सके। अच्छा, अच्छा। देन वो मैं ये आप कैसे कह रहे हैं कि वो डंडा देख सर रहे थे? उन्होंने कहा डंडा कहाँ है, ये चीज उन्होंने बोली है। अच्छा। ये चीज अगर आपके पास अभी आपके पास जो फुटेज है वो आधी अधूरी है। अच्छा। आप ये चीज देखेंगे, जहाँ साहब के आने से 15 मिनट पहले तक हम अंदर ही थे, जहाँ जी। साहब 15 मिनट बाद आए हैं।
देन उसके बाद रेजिडेंशियल भी आए हैं, जब हल्ला हुआ है हाँ 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 तो रेजिडेंशियल भी आए हैं, उन्होंने भी बोला कि आपने कैसे इनको ब्लैक लिस्ट कर रहे हो, आप आते हुए आदमी को भी तंग करते हो, जाते हुए आज कस्टमर को भी अच्छा, तंग ये करते हो। यहाँ के रेजिडेंट जानते हैं, उन्होंने उनके झा साहब के मुंह में जो कह रहे हैं कि मैं यहाँ का कन्वेनर हूँ, मैं यहाँ पर, यहाँ के रेजिडेंट जानते हैं वो तंग करते हैं। बिल्कुल सर, ये चीज अगर आप 15 मिनट बाद की फुटेज देखेंगे, जितनी आपको हाँ, दी है वो आधी अधूरी है। हाँ, हाँ। 15 मिनट पहले की और 15 मिनट की बाद की अगर आपके पास फुटेज आएगी तो उसमें रेजिडेंट्स बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और ऑडियो सहित आप अगर लें तो उसमें टेनेंट को भी और रेजिडेंशियल बोल रहा हाँ, हाँ। है कि जहाँ साहब आप आते हुए टेनेंट को भी तंग कर रहे हो और जाते हुए को भी कर रहे हो। जी जी। और जिसका जो काम है, प्रॉपर्टी डीलर का ये काम है, अगर उसने रूम रेंट आउट किया है तो वो प्रॉपर वे में एनओसी दिला के एग्जिट करवा रहा, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। आप बेकार में परेशान कर रहे हो। तो गर्दन जो पकड़ते हुए आपका आया, वो क्या प्रकरण था? सर क्या वो है? उन्होंने पहले मेरा गिरवान पकड़ लिया। अच्छा। मैंने जहाँ साहब से बोला, जहाँ साहब आप गलत कर रहे हो, गिरवान मत पकड़िए हाँ, मेरा। हाँ। देन उन्होंने मेरे को घसीट के अंदर करना चाहा RWA के, और जैसे ही उन्होंने पकड़ा तो मैंने अपने आप को छुड़ाने के लिए उनको ऐसे धक्का दिया। वो चीज़ है, पहले उन्होंने 2 बार धक्का दिया और फिर मैं घूम के ऐसे हुआ। ठीक। देखिए, जो हमारे पास फुटेज है जो मुझे प्रोवाइड की गई, और जो कल मुझे उन्होंने घटनाक्रम बताया, मैंने तभी बात की। आज जब मुझे दूसरी पार्टी मिली, आज हमने इनकी बात सुनी है। यहाँ पर पुलिस को शिकायत दे दी गई थी झा साहब की तरफ से, लेकिन अब पुलिस का कार्य काफ़ी बढ़ गया है। इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो तो पुलिस को इसकी बहुत सही तरीके से जांच और विवेचना करनी चाहिए। रेजिडेंट भी हैं जो ऊपर रहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? कुणाल पाठक। कुणाल पाठक साहब, क्या एड्रेस है आपका, कौन सा फ्लैट नंबर है? रॉयल टावर फ्लैट नंबर 807। आप कुछ बताना चाह रहे थे झा साहब के बारे में, क्या कहना चाह रही है? ले लीजिए आराम से। के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा हाँ। कि उनसे इस तक का सारे प्रकरण पता है आपको? हाँ जी। और इससे पहले के कुछ हैं, जैसे आप कह रहे थे कुछ प्रकरण पहले भी हुए पड़े हैं? हाँ जी, 20 साल से मैं रह रहा हूँ बिल्डिंग में। हाँ हाँ। जहाँ साहब से शुरू से ही काफ़ी लोग परेशान हैं। शुरू से ही मेड्स, गार्ड्स, जो भी यहाँ गाड़ी साफ़ करने वाले, तो उन्होंने सबको परेशान कर रखा है। किसी चीज़ को भी स्मूथली से चलने नहीं देते बिल्डिंग में। अपनी ही चलाते हैं, हर तरफ अपनी ही गुंडागर्दी करना तो चाहते हैं। आपका प्रबंधन क्या कर रहा है फिर? प्रबंधन में आपके कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, वो क्या 10 लोग नहीं है ना, 10 लोग नहीं है। कितने? 2 या 3 लोग ही है प्रबंधन में। तो 2-3 होने के बाद प्रबंधन कैसा? फिर तो डिसॉल्व होकर क्या इलेक्शन नहीं हो रहे? इलेक्शन हुए नहीं ना, लास्ट ईयर इलेक्शन हुए नहीं, यही तो दिक्कत हो गई। लास्ट ईयर 7 तभी तो मिस्टर झा, थे। ये तो मिस्टर झा तो कुछ है भी नहीं यहाँ पे। अच्छा। ना ये तो प्रेसिडेंट है, ना ही सेक्रेटरी है, ना कुछ है यहाँ पे। इनका तो कोई मतलब ही नहीं है ऑफिस में आके। ये खुद ब्लैक लिस्टेड है RTRWS। तो यहाँ पर की जो स्मिता मैडम, जैसे उन्होंने बताया, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं की मर्जी से तो बैठते होंगे, बिना उनकी मर्जी तो आपके यहाँ पर अब वो मेरे को इतना आइडिया उनका स्मिता मैम के साथ मेरी उनकी क्या रिलेशन है, क्या बातचीत है, मेरे को उनका कोई आइडिया नहीं। पर इनको ऑफिस में बैठने का कोई राइट नहीं है। ये खुद ही ब्लैक लिस्टेड है। जो ये रिंकू बाजी को कह रहे थे हाँ हाँ कि ये ब्लैक लिस्टेड है, ये खुद ब्लैक लिस्टेड है RWS। तो इनका कोई मतलब नहीं है। मतलब इसमें जितने भी आपके प्रबंधन के सदस्य बचे हैं, इसका मतलब उनकी गलती है ये कि उनको यहाँ पर अलाउ करते हैं? बिल्कुल उनकी गलती है। बिल्कुल देखिए, आपकी यहाँ का जो प्रेसिडेंट मैडम है, उनको इस चीज में सोचना चाहिए कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति वहां पर ना हो। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। यहाँ के रेजिडेंट हैं, वो बोल रहे हैं कोई भी हो, चाहे वो यहाँ के डीलर से हो या यहाँ के जो भी कमर्शियल हो, चाहे रेजिडेंट हो, वहाँ पर किसी भी ऐसे आदमी की दखलंदाजी नहीं होना चाहिए जिससे सभी को परेशानी हो। हमारे साथ सचिन माथुर जी हैं। ये मेरा नाम सचिन माथुर है। और ये यहाँ डीलर हैं, ये भी अपनी कुछ समस्या बोलना चाहते हैं। सर, आप बताइए क्या दिक्कत है आपको? नहीं, हम बता रहे हैं जो हमें कल के प्रक्रिया के प्रकरण के बारे में पता है, वो बता रहा हूँ। सचिन माथुर, फेज 2 में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। हाँ हाँ। यहाँ पर हमारे ऑफिस का लड़का कपिल, हाँ। वही NOC लेने गया था। हाँ हाँ। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। जी जी। ठीक है, वो कल वहीं था। उसके बाद हमें बताया, हमें जैसे कपिल से हमें जानकारी पूरी प्राप्त हुई है, तो झा साहब पीछे से आए, उन्होंने ही उकसाया और उन्होंने ही बदतमीजी शुरू करी है। उसके बाद ऐसा होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हाँ हाँ। ठीक है, जब वो कोई कुछ कहता रहेगा तो अपने बचाव में तो आदमी कुछ ना कुछ कहेगा। तो मतलब आप भी पुलिस से फेयर जांच की बिल्कुल फेयर जांच की उम्मीद कर रहे हैं। जो हो वो हो। ठीक है, जो हो वो हो। और ये जो फुटेज है, वो 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक का विद ऑडियो मंगाया जाए, जिससे कि क्लियरिटी ज्यादा है। मतलब आप कह रहे हैं जो मुझे फुटेज प्रोवाइड की गई वो पूरी इनकम्प्लीट थी? हाँ जी, आपको भी अंधेरे में रखा गया है। अंधेरे में रखा गया, और उसके अंदर ऑडियो नहीं थी, तो ऑडियो पूरी है उसके अंदर। आप ये कहना ऑडियो से आपको पता चलेगा कि किसने पहले आपको उकसाया है, किसने नहीं किया है। जो ऐसा है दुबे साहब, मैं भी आपको 2 शब्द कहूंगा तो एक शब्द तो आप भी मुझे कहेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है,
ऐसी बात है, जिसने जो किया है वो उसे पूछते। और हम जहाँ साहब को बहुत पहले से जानते हैं, हाँ, हाँ। हमारे मित्र भी हैं वो, हाँ, हाँ। ठीक है, बट वो खुद भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, अब से नहीं, वो 20 साल तो से ये यहाँ पर तो कर इस रहे हैं। प्रबंधन को सोचना चाहिए कि कहते हैं कोई भी ऐसे सर व्यक्ति को प्रबंधन नहीं- सर प्रबंधन तो प्रबंधन जाने, हाँ, हाँ। हम तो उस चीज़ से है नहीं, हम तो सत्ता के साथ में जिसका आएगा हमें उसी की शामत करनी है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के जो कमर्शियल के अध्यक्ष जी हैं, संजय त्यागी जी हैं। त्यागी साहब, आपको सारे प्रकरण का बारे में पता है, कल का भी पता है, मैं शायद रात को पता लग गया होगा या सुबह पता लगा होगा आपको। जी, यहाँ पर जिस प्रकार से, क्योंकि यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो चाहे उसके अंदर कोई भी चाहे प्रोडक्ट डीलर्स हो या कोई भी हो, और उनकी समस्याओं को लेना भी एक आपका दायित्व है, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण में आप? किसको दोषी मानते हैं ये आप? जो प्रकरण हुआ है, हाँ, हाँ। कल हुआ। हाँ, झांसा के साथ आपकी भी कुछ बातचीत हो हुई है पहले भी? बताता हूँ मैं आपको। जी। ये कल प्रकरण हुआ है, लेकिन मुझे कल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। हाँ, हाँ। मैं व्यस्त था, बाहर था, हाँ, हाँ। लेकिन आज सुबह मुझे इसकी जानकारी मिली। मेरे एक मित्र हैं अंदर, हाँ, हाँ। उन्होंने मुझे कॉल किया कि जी ऐसे ऐसे कुछ प्रकरण हो गया है, और खन्ना जी का नाम आया। हाँ, हाँ। मैंने कहा भाई इस बंदे को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इनके तो मैंने अभी आवाज़ भी ऊँची नहीं सुनी है। अच्छा, अच्छा। कुछ कहना और वो सब जो चीज़ें तो- वो रिंकू खन्ना जी हैं। हाँ, रिंकू खन्ना जी। अच्छा, अच्छा। 4-5 साल से मैं इनसे अच्छी तरह से परिचित हूँ, हाँ, हाँ। तो इनके बारे में इस तरह से पता नहीं, पर चलो फिर भी हम बात करेंगे अगर कुछ है तो। हाँ, हाँ, हाँ। झा साहब का तो आप स्वयं भी देख रहे हैं, प्रेसिडेंट्स भी बता रहे हैं, और भी इधर उधर लोग। नहीं, नहीं, आपके साथ उनके हमारे साथ यहाँ तो भी ठीक है, मेरे साथ तो हर आदमी मेरे साथ तो हर आदमी न्यूट्रल रहता है। मैं आपको हम अपने बताऊंगा। मार्केट में काम कराने लगे जी। हाँ, हाँ। झा साहब पहुंच गए जी पुलिस चौकी। अब पुलिस चौकी पहुंच गए तो वहां से चौकी इंचार्ज साहब का फोन आया। तो झा साहब किस पावर से पहुंचे पुलिस चौकी? क्या उनके पास पता नहीं कोई जी, जब हम गए तो वहाँ तो कहते हैं कि जी मेरे को दिक्कत है यहाँ। तो हमने चौकी इंचार्ज साहब को कहा, मैंने कहा जी ना तो ये एसोसिएशन में है, हाँ, हाँ। ना प्रेसिडेंट है, ना सेक्रेटरी है, किस हैसियत से बात कर रहे हैं? अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं मार्केट एसोसिएशन में प्रेसिडेंट, हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल उस हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं जी वो खुद ही कि मैं लीगल एडवाइजर हूँ। हाँ, हाँ। मैंने कहा कोई आपको ऑथराइज लेटर है इस तरह का? हाँ, हाँ। अगर है तो आप दिखाइए, हम आपसे बात करते हैं। बिल्कुल। तो फिर चौकी इंचार्ज साहब ने कहा कि नहीं जी आप एसोसिएशन से बात कर लें। मैंने कहा जी एसोसिएशन से बात कर लेंगे अगर कोई बात है, और अपने एरिया में हम काम करा रहे हैं तो हम किसी और से एनओसी कर हाँ, लेंगे। बिल्कुल। तो इसी बीच में कहने लगे कि मैंने 2010 में ऑर्डर करा लिए, ये सब इलीगल है। तो हमने ये कहा कि अगर इलीगल है तो भाई आप जीडीए जाओ। मतलब आप भी उनकी परेशानी, आप भी उनको झेल चुके हैं, आप ये नहीं, कह रहे हैं? उनका जो है ना जी कार्यशैली बहुत ही अजीब है। हर किसी से लड़ना, हर किसी से बदतमीजी करना, और ये दोष दिखाना कि मैं लीगल एडवाइजर हूँ। ठीक है भाई, आप लीगल एडवाइजर हो, अच्छी बात है। ठीक। यहाँ के प्रेसिडेंट और आपने यहाँ पर एक रेजिडेंट और यहाँ पर एक डीलर्स, उनकी बात सुनी आपने। मैं फिर आग्रह करूंगा पुलिस प्रशासन से, क्योंकि पुलिस प्रशासन को अब मेरे ख्याल जिला अधिकारी साहब ने भी एक कमेटी बना रखी है कि सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम हो वो थाने स्तर में उसको सुधारा जाए और वहीं पर उसका निस्तारण और निवारण हो। ये चीज़ फिर भविष्य में ना हो, तो जो भी इस प्रकार के कहीं से भी, चाहे वो कमर्शियल से हो, चाहे रेजिडेंट से हो, जो भी इस तरह के एलिमेंट हो, कोई भी कहीं से भी हो, पुलिस को बहुत संभल कर जांच कर बारीकी से जांच करनी चाहिए, ना कि लापरवाही से, और जांच जल्दी करनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की दोबारा घटना ना हो। क्योंकि इस तरह के कई बार हादसे हो जाते हैं और फिर कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जिससे पीछे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह की घटनाएं ना हो। और यहाँ के मैं तो यहाँ के प्रबंधन को दोषी मानूंगा कि प्रबंधन की आंखों के सामने हो रहा है और प्रबंधन युधिष्ठिर और गंधारी बना बैठा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को, ऐसे प्रबंधन को, जो यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर रहा है। अभी जैसे मुझे पता लगा कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रबंधन के सदस्य हैं, इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? ये बड़े लोकतांत्रिक तरीका तो नहीं है मेरे ख्याल से। और मैं प्रबंधन से भी गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द, अगर कोई आपके अंदर कोई लालच नहीं है तो यहाँ पर आपको इलेक्शन कराने चाहिए और एक लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर आना चाहिए। और कोई भी गलत एलिमेंट हो उसको ऑफिस में बैठने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई घटना होती है तो यहाँ का प्रबंधन डायरेक्ट दोषी है। अगर अब जो कल घटना हुई है, प्रबंधन उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से दोषी है, बनिस्बत हम कहें कि दूसरे लोग दोषी हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।